गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और घर में होंगे और अपनी पढ़ाई जो है अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम जो ये क्लास ले रहे थे वो क्लास 9th CBSE था, जिसमें हम बुक जो फॉलो कर रहे थे वो NCERT, और हम लोग जो है पहुँच चुके थे कहाँ पे, एक्सरसाइज 1.5 तक हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो अब जो हम आते हैं, जो मेरा नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हमारा है 1.6। तो एक्सरसाइज बनाने से पहले हम पहले कुछ कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज क्लास का। बच्चे, आप अगर नए इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि उसकी भी पढ़ाई हो सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग का देख रहे थे क्या, CBSE क्लास 9th, सब्जेक्ट कौन सा था, मैथ्स। ठीक है, और बुक जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो NCERT। ठीक है, आप सबको पता है कि NCERT जो है CBSE द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है, टेक्स्ट बुक है। तो हम लोग पहले इसी पे फोकस कर रहे हैं, बाद में हम लोग RS अग्रवाल को देखेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा इंक भर लेता हूँ बच्चे। चलिए शुरू करते हैं। अब हो गया है। हमको जो पढ़ना है अब नेक्स्ट जो है वो पढ़ना है क्या, हमको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। क्या पढ़ना है हमको, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो है आप पहले भी 8th क्लास में पढ़ चुके हैं और यहाँ भी आपको पढ़ना है। तो मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि क्या होता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, देखिए बच्चे, हम लोग सब जानते हैं कि हमारे पास अगर a पे पावर m इंटू a पे पावर n कोई दिया हुआ है कुछ नंबर, तो हम इसको क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे a और m, यहाँ पे बच्चे a जो है कोई भी नंबर हो सकता है, कांस्टेंट हो या फिर वेरिएबल हो, ये ठीक वो कोई मैटर नहीं करता। कुछ भी अगर है, जैसे मान लीजिए कि 2 पे पावर 2 दिया हुआ है और 2 पे पावर 3 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे क्योंकि इसका बेस जो है वो सेम है और इसका जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है वो क्या है आपका, अलग अलग है। तो हम पावर क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। 3 + 2 यानी 2 पे पावर 5, यानी हम कह सकते हैं कि 2 पे पावर 2 अगर रहेगा और 2 पे पावर 3 अगर रहेगा, इसको अगर हमको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, इसको 2 पे पावर 5 लिख देंगे। मैं ये एक आपका एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसी को हम जो पहला जो मेरा लॉ है वो यही है कि अगर a पे पावर m इंटू a पे पावर n अगर है तो हम क्या करते हैं, a पे पावर m प्लस n कर देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यही अगर ये तो मेरा एक सिंपल नंबर है, अगर यही रेशनल नंबर होता तो हम क्या करते, दूसरा देखो a/b, अगर कोई नंबर है a/b या p/q के फॉर्म में है, इस पे पावर आपका m है इंटू a/b पे पावर n है, तो दोनों जगह आप देख सकते हैं क्या कि दोनों जगह जो बेस है इसका सेम है, तो हम पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो a/b इंटू m प्लस n। ठीक है बच्चे, ये दोनों समझ में आया। दोनों अगर समझ में आया है तो आप इसको नोट करो और मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा छोटा लिखूं क्योंकि बोर्ड हमारे पास क्या है, छोटा है। ठीक है, तो आप इन दोनों को जल्दी से नोट करो। इस पर मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। ठीक है, एग्जांपल क्या है, जैसे मान लिया कि 2/3 है और इस पे पावर 5 दिया हुआ है इंटू 2/3 और इस पे पावर -3 दिया हुआ है। चलिए -3 मान लिया मैंने। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो बेस है वो 2/3 मैंने लिख दिया, इस पावर को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 5 प्लस -3, क्यों, क्योंकि ऐड कर रहे हैं तो प्लस का साइन होगा और यहाँ पे जो पावर हमारे पास क्या है, -3 है। तो आप सब जानते हैं कि माइनस और ये प्लस जब मल्टीप्लाई होता है तो ये हमको क्या देगा, माइनस देगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं 2/3 पे पावर 5 माइनस क्या 3, यानी 2/3 पर पावर क्या 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप आपको दिख रहा होगा वहाँ तक।
ठीक है, चलिए जल्दी इसको नोट कीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। मैं क्या करूँगा, इसको 20 से डिवाइड कर दूंगा और कुछ इधर लिख लूँगा और कुछ उधर लिख लूँगा। ठीक है, जल्दी से लिख लोगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ताकि मुझे पता चले कि आपने क्या किया है, लिख लिया है। चलिए दो लॉ है, एक तो फर्स्ट ये है, देखिए बच्चे दोनों सेम ही लॉ है, ठीक है, लेकिन हम आपको पहली बार बता रहे हैं, इसलिए क्या कर दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं। इन दोनों लॉ को अलग अलग नहीं कहेंगे हम लॉ, ये दोनों एक ही जैसा लॉ है। ठीक है, सिर्फ अंतर ये है कि यहाँ पे नंबर है सिर्फ ए के फॉर्म में, यहाँ ए बाई बी के फॉर्म में है। ठीक है, बस अंतर इतना ही है। चलिए मिटा रहा हूँ मैं। चलिए दूसरे बाद नेक्स्ट है हमारे पास, मैं नेक्स्ट, मुझे नंबर याद नहीं रहेगा तो मैं नेक्स्ट लिखते जाऊँगा और आप क्या करोगे, उसको अपना नंबर दे दोगे, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर जो भी आपके पास है वो। ऐसे ये दूसरा था, ये तीसरा था। चलिए तीसरा, अब हम एक चीज़ जानते हैं क्या, कि a पे पावर अगर m है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, a पे पावर n से, तो हमको जो मिलेगा वो क्या, a पे पावर m माइनस n। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिवीज़न है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पावर को, उसके एक्सपोनेंट को हमको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लगता है शायद आपको दिख नहीं रहा है पूरा बोर्ड, तो मैं थोड़ा सा कैमरा को शिफ्ट कर लेता हूँ ताकि आपको पूरा बोर्ड दिखाई दे। चलिए अब दिखाई दे रहा होगा पूरा बोर्ड। चलिए ये हो गया। अब इस पे एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं क्या, कि अगर ये 2 पे पावर 3 हो, डिवाइडेड बाय 2 पे पावर मान लिया जाए कि 5 हो, ऐसा है, तो हम क्या करेंगे, 2 पे पावर 3 माइनस 5 करेंगे। अब जब 2 पे पावर 3 माइनस 5 करेंगे तो हमको पता है कि 3 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, लेकिन किस में, माइनस में, यानी 2 पे पावर क्या हो जाएगा, -2, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई छोटा नंबर आता तो हम घटा देते। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, उसको घटाया ही है। आगे हम लोग चलते हैं थर्ड पे, थर्ड तो हो चुका, फोर्थ पे, अगर यही a पे पावर b और इस पे पावर m हो, डिवाइडेड बाई a बाई b पे पावर क्या हो, n हो, तब भी हम क्या करते हैं, a बाई b, क्योंकि यहाँ पे बेस दोनों सेम है तो कॉमन बेस मैंने यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे क्या दिया, m माइनस n। ठीक है, यही बात समझिए। दोनों देखिए दोनों सेम ही चीज़ है, लेकिन एक फ्रैक्शन के रूप में लिखा हुआ है, एक फ्रैक्शन ग्रुप के रूप में नहीं है, सिर्फ अंतर इतना ही है। इस पे एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। 2/3 पे पावर मैंने 10 ले लिया, डिवाइडेड बाई 2/3 पे पावर क्या मैंने ले लिया, 7 ले लिया। ठीक है, इज इक्वल टू क्या क्या मैंने, 2/3 पे पावर आपका 10 माइनस 7, 10 माइनस 7, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2/3 पे पावर क्या, 10 में से 7 जाएगा कितना, 3। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। दिख रहा है ना, दिख रहा है आपको। चलिए ये 2 हो चुका। अब हम लोग चलते हैं आगे 5th नंबर पे। इसको लिख लो बच्चे, या फिर आप एक बार लिख लेना। ठीक है, मैं पहले बता देता हूँ। अब आते हैं हम लोग, अगर a पे पावर m दिया हुआ है और इस पे भी पावर n दिया हुआ है, जब ऐसा कंडीशन होता है तो हम क्या करते हैं, इस a को सेम ही रखते हैं और इन दोनों पावर को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल हम लेते हैं। 2 पे पावर 2 है और इस पे पावर क्या है, 3 है, तो हम 2 पे पावर 2 इंटू क्या करेंगे, 3 करेंगे, जो कि क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 6 के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, कि अगर a पे पावर a बाई बी है, ये क्या है, a बाई बी है, इस पे पावर m है, ठीक है, और इस पे भी पावर क्या है, n है। थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इतना बड़ा फ्रैक्शन देख के, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, कॉन्सेप्ट अपने पास रखिएगा, आसानी से मैथ बनेगा।
ठीक है। चलिए a बाई बी, क्योंकि बेस मेरा वही है कॉमन, और क्या करेंगे हम m इंटू एन। इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे मान लिया कि 5/6 है और इस पे पावर 3 है और इस पे भी पावर क्या है 6 है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको 5/6 लिखेंगे और इस पे पावर 3 इंटू 6, यानी हम इसको लिख सकते हैं 5/6 इंटू 6 3 × 18 यानी 18। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट कीजिए जल्दी, ठीक है। आई बात समझ में? अगर बच्चे नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मेरे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो, या फिर जो लिंक नीचे दिया हुआ है ऐप में, उस ऐप को ज्वाइन करके वहाँ अपना कोई भी जो भी डाउट है वो हमसे पूछ सकता हो। तो पर्सनली मैं आपको कॉल करके या फिर पर्सनली मैसेज करके मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा। चलिए बच्चे, जो ऐप है वो ऐप का लिंक आप टीचमिंट से जानते हो कि टीचमिंट पे ही है मेरा ऐप जो है, उस पर मेरा आईडी है, उस आईडी को आप क्या करना, फॉलो कर लेना। और भी लोग उससे जुड़े हुए हैं, 10 लोग 15 लोग हैं उस पर जुड़े हुए जो कि क्लास लेते हैं। और कुछ बच्चे जो है पॉलिटेक्निक के हैं, तो उस लोग से तो आखिर आपको कोई मतलब नहीं है, उन लोग का अलग क्लास चलता है, ठीक है। चलिए नोट कर लिए होंगे। तो यहाँ से 2 लॉ, एक ये और एक ये, ठीक है। फिर यहाँ से 2, एक ये और एक ये। बाकी सबका एक एक एग्जाम्पल है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। चलिए मैं मिटा रहा हूँ इसको। अगर नहीं लिखे हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके लिख लीजिएगा, उसके बाद इसको क्या कीजिए, प्ले कीजिए। इस वीडियो का फ़ायदा यही है कि आप क्लास अगर मिस कर जाते हैं तब भी इसको देख सकते हैं, कहीं आप चले गए हैं तब भी देख सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल है तो इसको आप डाउनलोड करके भी रख सकते हैं ताकि कभी भी समय मिले तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं। या फिर नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा हो आपके पास, कभी नेटवर्क आ रहा है कभी नेटवर्क जा रहा है, तो आप इसको सिंपली डाउनलोड करके कभी भी देख सकते हैं। रात में डाउनलोड लगा दो और सुबह देख लो, आसान है। लाइव क्लास में क्या होता है कि आप लाइव क्लास किए तो किए, नहीं तो छूटा तो छूटा, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है कि वो क्लास आप दोबारा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आप क्लास जब चाहे जितनी बार चाहे कर सकते हैं, सिर्फ अंतर यही है। चलिए, आप लोग को मज़ा आ रहा है पढ़ने में? मुझे तो आ रहा है पढ़ाने में, पता नहीं आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो देखिए बच्चे, एक वर्ड है, ठीक है, मैं बार बार बोलते रहता हूँ, तो थोड़ा सा उसको मैनेज करना, ठीक। मेरी आदत है, हो गई है वो बोलने का। चलिए और क्या है, ए पे पावर है, ए पे पावर एन है, ठीक है। चलिए देखिए, अगर आपके पास दिया हुआ है ए पे पावर एम, थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ, ए पे पावर एम इंटू बी पे पावर एम। यहाँ पे देख रहे हो क्या कि दोनों जगह यहाँ जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, सेम है। जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो नीचे बेस में जो है, और पावर को क्या रखते हैं, हम कॉमन रखते हैं। यही इसका लॉ है। तो ये हमारा क्यों कौन सा नंबर का हो गया, 6 हो गया, 2 2 4 2 6 1 7, ये 7वां पता नहीं कितना है, आप नंबर दे दीजिएगा प्लीज़, ठीक है। मुझे याद नहीं है कितना नंबर का है ये आप यहाँ पे नंबर अपना जो है डिनोट कर लोगे। चलिए अब क्या करते हैं, हम इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि बार बार 2 नहीं लेंगे, 4 पे पावर हमको दिया हुआ है 8, ठीक है, और 2 पे पावर दिया हुआ है 8। अब क्या करते हैं, हम इन दोनों को, नीचे वाले को क्या कर देते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी हम अगर कहें, इसको फिर से लिख लेते हैं, 4 पे पावर 8 इंटू क्या, 2 पे पावर 8 बराबर क्या, 4 इंटू 2 इंटू क्या, इस पर 8, तो 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 8 पे पावर 8। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये नेक्स्ट है। चलिए मैं इसको एक लाइन से शो कर लेता हूँ।
चलिए अब ये इसी चीज़ को हम क्या बनाते हैं, फ्रैक्शन या रेशनल नंबर के रूप में बनाते हैं। जब वो कोई नंबर वो फ्रैक्शन के रूप में जैसे 2/3 5/3 के फॉर्म में दिया हुआ हो तो क्या करेंगे हम 5, मान लें कि इसका हम नया रूल लिखते हैं a/b पावर m इंटू c/d पावर m। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं a/b इंटू c/d पावर m। ठीक है, देखिए ये दोनों ही सेम चीज़ है, ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं कि इसको दोनों को अलग अलग लिखते हैं ताकि हमको बाद में क्या हो, परेशानी ज़्यादा ना उठाना पड़े। जब हम रिवाइज करें तो फट से रिवीजन हो जाए मेरा। चलिए इसको हम लिखते हैं, मान लीजिए 5/3 ये पावर हम 8 लिए इंटू 6/8 या 6/7 ये पावर क्या 8। जब हम ऐसा करेंगे तो हम क्या करेंगे 5 इंटू 6/3 इंटू 7, क्योंकि हमको पता है कि ऊपर वाले को जब हम मल्टीप्लाई तो ऊपर जितने भी हैं सबको मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 और 6 ऊपर है, 3 और 7 क्या है नीचे है, तो दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और इस पर पावर क्या 8। इसको आप सॉल्व कर दो, 6 5 जा 30 और 7 3 जा 21, यानी इसको ऐसे लिख सकते हो आप। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नहीं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से पीछे ले जाओ बैक करके और फिर से इसको देखो, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए उसके बाद हम देखते हैं, अगर a पे पावर 0 हो, a कोई नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, चाहे 1 हो या 1000 हो, उससे कोई मतलब नहीं है, उसका जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या होगा 1 के बराबर होगा। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लिया कि हम 500 325 पे पावर हम क्या लिए 0 लिए, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक, आई बात समझ में। अब आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट। सेम चीज़ अब फिर से देखते हैं, a/b अगर कोई नंबर दिया हुआ है और इस पे पावर क्या है 0 है, तब इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 1 के बराबर हो जाएगी। आई बात समझ में। क्यों? क्योंकि a/b है, अगर हम इस पे 0 करें तो इस पे भी 0 होगा और इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, जैसे मान लिया जाए कि 122 बाय क्या 530 पे पावर अगर 0 है तो हम इसको लिख सकते हैं कितने के बराबर 1 के बराबर। आई बात समझ में। देखो बच्चे, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना सिंपल वे में आपको बता सकूँ। मेरी कोशिश ये है कि आपको समझ में आए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा पढ़ाना बेकार हो जाएगा। तो प्लीज़ अगर आपको शिकायत है या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अपना कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, जो भी होगा मैं उसको सुधार करूँगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट। अब बच्चे, अगर आपके पास दिया हुआ हो a/b पे पावर m, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं a पे पावर m बाई b पे पावर m। इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया कि आपके पास दिया हुआ एक एग्जांपल के रूप में हम लेते हैं 5/3 पे पावर क्या है 3 है, ऐसा दिया हुआ है आपको कोई नंबर। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 5 का क्यूब लिख सकते हैं और 3 का भी क्यूब लिख सकते हैं इंडिविजुअली। तो 5 का क्यूब कितना होता है 125 और 3 का क्यूब कितना होता है 27। तो ये हमारा क्या होगा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। आप इसको क्या करो नोट डाउन करो। नोट डाउन एक यहाँ करना है आपको, ये पॉइंट आपको ये पॉइंट है और यहाँ है, ये चीज़ें हैं, यानी आपको टोटल इस पर 5 यहाँ पे है 5 है। ठीक है, एक्चुअली में 5 नहीं है, 1 2 ही है। ठीक है, 1 3 ये है, 3 चीज़ें हैं, बाकी तो 2 एक जैसा ही है, बस अंतर यही कि एक फ्रैक्शन में है और एक फ्रैक्शन में नहीं है। तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन करो और नोट डाउन करने के बाद अपना जो कमेंट है वो कमेंट उसमें कर दो कि हाँ सर मैंने लिख लिया है। तो मैं क्या करूँगा बोर्ड को मिटा दूँगा। चलिए बच्चे, आप लोगों को सभी को टाइम पता है कि डेली 10 बजे ये वीडियो अपलोड हो जाती है या फिर मैं लाइव आपका प्रीमियर हो जाता है ये, तो आप 10 बजे आके इस वीडियो को इस चैनल पे देख सकते हो कभी भी, या किसी भी दिन 10 बजे आपको मिल जाएगा वीडियो। आप 10 बजे मिस भी कर जाते हो तो आप क्या कर सकते हो, इसको फ्यूचर में भी देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो, रात में भी देख सकते हो, दिन में भी देख सकते हो, तुम सोने जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, वहाँ भी आप कान में ईयरफोन लगा के देख सकते हो।
बशर्ते अगर आप घर पे देख रहे हो तो पेन पेपर अपने पास ज़रूर रखना, ताकि इसको आप क्या कर सको, नोट डाउन कर सको। ठीक है, चलिए जल्दी कीजिए आप लोग, मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ। चला जाए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा आप तो। अगर नहीं नोट किए बच्चे तो क्या कीजिएगा, इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए, और क्या है आपके बुक में तो यही दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा और हम लोग समझते हैं और आगे। हाँ, इन्वर्स है अभी आपका, इन्वर्स वाला बाकी है। चलिए बच्चे, आप जहाँ पढ़ रहे हो, जिस ग्रुप में आप पढ़ रहे हो, जहाँ आप लोग के बच्चे सब ऐड हैं, वहाँ पे भी इस वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, ताकि वो सब भी क्या कर सकें, देख सकें। उनको ऑनलाइन पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो बाद में वीडियो देख सकते हैं कभी भी, तो उसको शेयर कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके फ्रेंड को भी फ़ायदा हो, या फिर आप चाहती हो कि आपको फ्रेंड लोग को भी फ़ायदा हो, तो आप इसको शेयर वहाँ कर सकती हो या कर सकते हो, जो भी हो, सकती हो या सकते हो, जो भी देख रहे हो इस वीडियो को। चलिए अब आगे क्या किया जाए। एक चीज़ और था, मान लीजिए बच्चे कि आपको दिया हुआ है a पे पावर -1, तो इसको क्या लिखोगे आप, 1/a के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये a इन्वर्स है, जब ये नीचे आएगा तो इसकी पावर जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो इसके तो हम लिखते नहीं हैं। अब इस पर एक एग्जांपल हम लेते हैं कि आपको अगर दिया हुआ है 2 पे पावर -1, तो इसको लिख सकते हो क्या, 1/2। इसको आसानी से आप लिख सकते हो। वही अगर दिया हुआ रहे a/b पे पावर -1, तो क्या करोगे, इसको उल्टा कर दोगे तो b ऊपर चला जाएगा और a कहाँ आ जाएगा, नीचे, और इस पे पावर आप क्या देख सकते हो, 1 दे सकते हो। ये हो चुका आपका, यानी एक लॉ ये है और ये है। ठीक है, दोनों से देखो अंतर सिर्फ यही है कि हम पावर को क्या करते हैं, उसका पावर को नहीं, इसके जो अंदर जो फ्रैक्शन दिया हुआ है, जो रेशनल नंबर दिया होता है, उसको हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो a/b पे पावर अगर -1 है तो उसको हम b/a पे पावर 1 लिख सकते हैं। अब देखो अगर हम इसी में एक लेते हैं कि 2/3 पे पावर -1 दिया हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/2 पे पावर 1। आई बात समझ में? अब ये 1 को हम यूज़ नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको सिंपल वो 3/2 लिख सकते हैं। यही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम लोग धीरे धीरे सब पढ़ेंगे। अब बच्चे देखो, क्या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको दिया रहे 5/3 पे पावर -3, ऐसा दिया हुआ है, तो आप इसको क्या लिख सकती हो, 5/3 3/5 पे पावर क्या, 3। क्यों? क्योंकि मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया और पावर क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस में हो जाएगा। ये है, ऐसा भी होता है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करो। अब आते हैं इस तरफ। देखिए बच्चे, थोड़ा सा जोश जो है कम रहता है। क्यों? क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हैं, लेकिन आप मेरे सामने हैं नहीं। मेरे पास जो है सिर्फ और सिर्फ ये कैमरा है, जहाँ पे मैं अपने आप को ही देख के बोल रहा हूँ। तो थोड़ा सा वो जोश और वो तरीका को पढ़ाने में वो तरीका नहीं आ पाता है, ताकि मैं आपको इमोशन को देख सकूं, आपके एक्सप्रेशन को देख सकूं, जिससे समझ में आए कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन बच्चे, मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि मैं जितना एज पॉसिबल हो सके मैं आपको समझा दूं सिंपल शब्दों में। मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज़ नहीं करता हूं। आपको पढ़ाने में आप जानते हैं कि मैं जब पढ़ाता हूं तो सिंपल जो वर्ड होते हैं वही सब वर्डों का यूज करता हूं। मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोई वर्ड लेता नहीं हूँ। तो मेरी कोशिश है कि आपको समझ में अच्छे से आए, इसलिए जितना सिंपल हो सके मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक लाइक तो करो, क्योंकि उतना तो हक है हमारा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डिसलाइक करके जाओ, कुछ तो करके जाओ, या तो लाइक करके जाओ या तो डिसलाइक करके जाओ। डिसलाइक करोगे तो मुझे पता चलेगा और अच्छे से पढ़ाना है।
लाइक करो तो नहीं लगेगा नहीं ठीक पढ़ा रहा हूँ भाई, और अप्रिसिएशन मिलेगा मुझे। चलिए आगे चलते हैं। ये हो चुका है और वो हो चुका, अब क्या करना है हमको, और क्या दिया हुआ है आपके बुक में। रूट का बात करें हम। जैसे बच्चों जब स्क्वायर रूट किसी का लिखते हो ऐसा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप जो लिख रहे हो क्या a पे पावर 1/2 लिख रहे हो, ठीक है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि a पे पावर 1/2 होता है। अगर आप क्यूब रूट लिख रहे हो, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे a है, तो इसका मतलब क्या होता है a पे पावर 1/3 होता है, ठीक। ऐसा आप समझ लो, क्योंकि स्क्वायर रूट होता है तो इसका 1/2 होता है, और अगर एक क्यूब रूट है तो इसका 1/3 होता है। जब आपके पास इधर अगर स्क्वायर रूट है और इधर कोई नंबर मान लीजिए b है, तो आप अगर इधर से स्क्वायर रूट को हटाते हो तो इस तरफ क्या हो जाता है, स्क्वायर आ जाता है। यानी हम कहते हैं कि a अगर a करते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी एक तरह का लॉ है, ठीक है। यहाँ से ये कैसा हो जाता है, ये हो जाता है। जब आप इधर से स्क्वायर रूट को हटाओगे तो इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्यों होता है उसका भी कारण है, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, लेकिन आप सिर्फ इतना याद रखो कि वो कितना होता है। चलिए ये हो चुका, अब क्या करना है, और क्या है, एक और दिया हुआ है। और चलिए अगर आपके पास a पे पावर m/n है बच्चे, ऐसा दिया हुआ है, तो वो क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं √n a पे पावर m। इसको हम ऐसा भी लिखते हैं, क्यों, क्योंकि अभी मैंने देखा क्या कि रूट है, यानी इसको 1/2 लिखे तो 1/2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये 2 होता है, लेकिन 2 को हम लिखते नहीं हैं, वो छिप जाता है। और यहाँ पे 3 है बच्चे, तो हमें आगे कहाँ लिखे 3। अब देखो यहाँ पे कहाँ क्या है, n है, n कहाँ है, नीचे, तो n जो नीचे होता है वो कहाँ लिखाता है, आगे, और इस पे पावर जो है मैंने वो लिख दिया है। चलिए ये भी एक लॉ है जो आपके बुक में दिया हुआ था। और n > 0 होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि जो नीचे रेसिप्रोकल में आएगा अगर वो 0 हुआ तो वो फ्रैक्शन ही नहीं रह जाएगा, वो नंबर ही नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड कहलाएगा। तो इतना सारा लॉ है जो आपको याद रखना है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, आप बार बार इसको रिवाइज करो। जो याद नहीं रहता है जल्दी जनरली लोगों को, आप जितना बार इसको रिवाइज करोगे उतना ही आपको याद रहेगा, या फिर जितना बार यूज़ करोगे आप उतना ही याद रहेगा। चलिए देखो बच्चे, याद करने का सिंपल सा एक ही तरीका है, आप जितनी बार हो सके उसको बार बार रिवाइज करते रहो, तो वो दिमाग में बैठ जाएगा एक समय के लिए। चलिए बैटरी भी लो है, 10% बैटरी है, तो मैं कोशिश करूँगा जल्दी ये क्लास ख़त्म हो जाए। कितना देर का क्लास हो चुका है, 28 मिनट। देखिए बच्चे, अब मैं क्लास को ख़त्म कर रहा हूँ। ये तो था कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट। अब एक्सरसाइज आपको खुद से बनानी है। क्या करनी है, खुद से एक्सरसाइज को बनानी है। अगर आपसे एक्सरसाइज नहीं बनेगा तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सरसाइज का कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप मिला सको कि मैंने सही बनाया, मतलब आपने सही बनाया है कि नहीं। ठीक है, चलते मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। और जाने से पहले एक बार आपसे कहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसा ही वीडियो बार बार आपको मिलता रहे, या फिर रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए टाटा बाय बाय।